काम क्या करता है? हदगर्दी तेरी वीडियो वाला दुनिया को दिखा तू करी फोटोग्राफी में काम करता है। घंटे का निवासी है, 23 साल का बता रहा है। सुनो, 23 साल का बता रहा है, लड़की 16 साल की है। क्या कमरे में पकड़ा है? अब देख लो भैया, देख लो कैसे पकड़ रही है, कैसे खत्म करके भाग गए ये लोग। कमरे में बहन बेटियां ले जा रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। करेंगे कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक ऐसी खौफनाक और हैरान करने वाली वारदात सामने आई है जिसने हर किसी को सन्न कर दिया है। एक मासूम नाबालिग बेटी घर से अपनी सहेली से मिलने की बात कहकर खुशी खुशी निकलती है, लेकिन चंद घंटों बाद ही उसकी मां के फोन पर एक ऐसी कॉल आती है जिसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फोन के दूसरी तरफ बदहवास बेटी रोते हुए अपनी मां को बताती है कि एक दरिंदे ने उसे जबरन एक होटल के कमरे में कैद कर लिया है और उसके साथ हैवानियत कर रहा है। ये खौफनाक हकीकत मेरठ के सदर बाजार थाना क्षेत्र में स्थित होटल रंजीत की है। बेटी के इस कॉल के बाद मानो भूचाल आ गया। जैसे ही इस खौफनाक घटना की भनक हिंदू संगठनों और पुलिस महकमे को लगी, बिना एक पल गवाए भारी पुलिस बल और संगठन के कार्यकर्ताओं ने उस होटल पर धावा बोल दिया। जब पुलिस ने उस संदिग्ध कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर का नजारा देखकर वहां मौजूद हर किसी का खून खौल उठा। कमरे में 23 साल का एक युवक, जिसकी पहचान फरदीन के रूप में हुई है, उस नाबालिग हिंदू लड़की के साथ आपत्तिजनक हालात में मौजूद था। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं, जिनमें सचिन सिरोही भी शामिल थे, उन्होंने मौके पर भारी हंगामा करते हुए आरोपी को दबोच लिया और तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। जब मामले की परतें खोली तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। परिजनों और पुलिस के मुताबिक ये कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी खौफनाक साजिश थी। आरोप है कि फरदीन ने अपनी असली नाम और मजहबी पहचान छिपाकर इस नाबालिग लड़की को अपने झांसे में लिया था। जब लड़की अपनी सहेली के पास जा रही थी तब आरोपी उसे डरा धमकाकर जबरदस्ती होटल के इस कमरे में खींच लाया। पीड़िता की मां की सख्त शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित और कड़ा एक्शन लिया है। आरोपी फरदीन पर न सिर्फ दुष्कर्म करने बल्कि उस मासूम का आपत्तिजनक वीडियो बनाने जैसे बेहद गंभीर और घिनौने आरोप दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सदर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 और 75(2) के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के सख्त धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फरदीन अब सलाखों के पीछे अपनी करतूतों का हिसाब दे रहा है, जबकि पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि इस पूरी खौफनाक साजिश में होटल प्रबंधन की क्या भूमिका थी और क्या इस नेटवर्क में कोई और भी शामिल है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना हर उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है जिनकी बच्चियां ऐसे भेड़ियों की छिपी हुई पहचान और उनके बुने हुए जाल का शिकार हो जाती हैं। तमाम खबरों के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।